नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अभी की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। अगले साल की शुरुआत में 7 फरवरी से भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, जिसकी कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई। इस टीम में बिहार के लाल और झारखंड के घरेलू क्रिकेट खेलने वाले ईशान किशन को भी जगह दी गई है। उन्हें विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया जा रहा है कि ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया है। ईशान किशन ने भारत के लिए आखिरी T20 मुकाबला साल नवंबर 2023 में खेला था। अब 2 साल बाद ईशान किशन एक बार फिर भारत की टी शर्ट में नजर आने वाले। हालांकि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली। वहीं अक्षर पटेल को शुभमन की जगह है T20 उपकप्तान बनाया गया है। आपको बताएं कि अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। बीसीसीआई ने यह भी बताया कि यही टीम 21 से 31 जनवरी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जीत के बाद कल दोस्तों के साथ पार्टी में भांगड़ा करते नजर आए थे ईशान किशन। ईशान किशन की खुशी बता रही है कि टीम इंडिया में उनका चयन पक्का है। टीम इंडिया में बिहार के लाल ईशान किशन की वापसी हुई है और वो पटना पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू सो मच। वापसी मतलब इंतजार था कि टीम इंडिया में वापस आए? हाँ जी, पूरा इंतजार, बिहार को इंतजार था। हाँ जी, यस, थैंक यू। घर में आके अच्छा वेलकम हुआ है? हाँ, अभी मैं बस रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ जब से फाइनल खेला हूँ, तो रेस्ट करूंगा थोड़ा। कुछ अलग प्रिपरेशन होगा ना? बस सोऊंगा अभी अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वापसी हुई है टीम इंडिया में, कैसा लग रहा है एक माँ के नजरिए से? बहुत अच्छा, हाँ, बता ही नहीं सकते कितना अच्छा लग रहा है। मतलब इसका इंतजार हम लोग 2 साल मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया और मेहनत किया, जो करना चाहिए था और उसका फल मिला। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी, क्या बताऊं। बिहार के लोगों के लिए गौरव है और क्रिकेट एक जुनून है पूरे देश के लिए, और उसमें अगर कोई बिहार का लाल हो तो अलग ही क्रेज होता है। बिहार में बड़े लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। बिहार का लाल बड़ा दूर था, अब वापसी हुई है। हाँ, बिल्कुल वापसी हो गई है। बस अब हम लोग को प्रे करना है कि वो खूब अच्छे से खेलें और नाम रोशन करें। जैसा आपने कहा कि 2 सालों में मतलब जो सिचुएशन था मिस कर रही थी, बहुत मिस कर रहे थे। जब भी मैच चलता होगा लगता होगा ना कि मेरा भी बेटा होता। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इधर आइए आंटी। अभी माँ होने के लिए तो आपका भावुक क्षण है ही। बिहार से बिलोंग करते हैं ईशान, बिहारियों के लिए कितना बड़ा ये क्षण है? बिहारियों के लिए भी, बिहारी या जो भी उनके चाहने वाले हैं, हाँ, जो भी उनके फॉलोवर हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनको टीम में देखना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि वो सबके लिए मतलब बहुत मेहनत करते हैं और वापसी हुई है तो बहुत खुश होंगे जो भी उनके चाहने। अभी कुछ देर पहले पापा थे, अभी तो निकल गए हैं बाहर। सबसे पहला रिएक्शन कैसा था जैसे ही पता चला कि टीम इंडिया में बिहार के ईशान किशन शामिल हो रहे हैं, T20 खेलेंगे? T20 का बड़ा क्रेज है अभी, सबसे पहला रिएक्शन कैसा था? कुछ नहीं, बस मैं तो पूजा ही उस समय कर रही थी और बस आंसू, भगवान को देख आंसू निकले कि बहुत इंतजार, बहुत मेहनत की मेरे बेटे ने और वो मिला, बस और कुछ। भगवान ने माँ की सुनी है? हाँ बिल्कुल सुनी और उनके मेहनत को सुनी। जो ईशान ने जो मेहनत की उसको भगवान ने सुनी। अभी लग रहा है कि माँ की तो सुने ही, कई ऐसे बिहार के लोग हैं जो प्रे कर रहे थे कि बिहार का ईशान किशन टीम इंडिया में शामिल हो, उनकी भी सुनी है? सबकी सुनी। बिना दुआ के कुछ नहीं होता, मेहनत तो करते ही हैं लोग, हाँ, लेकिन आशीर्वाद का बहुत मायने रखता है और वो आशीर्वाद ईशान को बहुत आशीर्वाद। आंखों में खुशी के आंसू अभी नजर आ रहे हैं आपके? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईशान ने उसके लिए बहुत मेहनत की और बहुत हिम्मत से काम लिया। तो ईशान किशन की माँ है, आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि 2 साल का इंतजार बड़ा लंबा था। क्योंकि जब कोई खिलाड़ी इंडिया के लिए खेल ले और उसके बाद फिर उसकी वापसी ना हो तो इससे बड़ा दर्द शायद उस खिलाड़ी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, पूरा परिवार, पूरा बिहार उस दर्द को झेल रहा था। लेकिन फाइनली बिहार के लाल ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हुई है, T20 मैच खेलेंगे और यही वजह है कि खुद
वो काफी खुश नजर आए, उनकी माँ काफी भावुक नजर आई और पूरा परिवार एक साथ आज खुशी मनाता हुआ दिख रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मौके पर उनके घर में काफी खुशी का माहौल है। उनके पिता हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है ये? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जब से मालूम चला है तब से बधाइयाँ भी मिल रही हैं काफ़ी। हाँ। और हम लोग सोच रहे थे कि देखिए अब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो कुछ बातें रास्ते पर आएंगी, लेकिन जब न्यूज़ मिला तो लगा कि बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। जब टीम इंडिया में शामिल नहीं हो रहे थे तो वो पल कैसा था? लगभग 2 साल का वो पीरियड्स याद आ रही थी कि कभी वापसी हो, हमारा बेटा भी टेलीविजन पे नजर आए, खेले इंडिया के लिए, वो प्राउड मोमेंट हो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा तो लगता था, लेकिन जब परफॉर्मेंस होता था तब नहीं होता, तब लगता था खराब। ऐसे परफॉर्मेंस नहीं होता था तो हम लोग खुद ये रियलाइज करते थे कि जब परफॉर्मेंस हुआ नहीं है तो फिर किस बेसिस पर कोई लेगा। तो अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए कि अभी झारखंड में जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें जिस तरीके से उन्होंने खेला है, ये विश्वास था वापसी होगी, सिलेक्शन होगा? नहीं, हम लोग सिर्फ होप कर सकते हैं। हम लोग को होप था कि वापसी होगी, आज हो या नेक्स्ट हो, लेकिन वापसी होगी ऐसा हमको लग रहा था क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था। लेकिन इस भी वर्ल्ड कप में ही कर लिया, ये हम लोग के लिए दुगनी खुशी हो गई। जब वो न्यूज आपके पास आई सिलेक्शन हो गई है, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है, वो पल कैसा था? क्या निकला? प्रार्थना निकली, शुक्रिया निकला भगवान को? पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ। अच्छा। हमको लोगों ने फ़ोन करके कहा कि सिलेक्शन हो गया है, टीम आ गई है। हमें कहा कि नहीं वो आप व्हाट्सएप फेसबुक न्यूज़ देख रहे होंगे। तो नहीं अभी टीवी पर न्यूज़ चल रहा है। अच्छा। तब हमें भरोसा हुआ पूरा स्क्वाड नहीं, हम तो बाहर थे, पूरा स्क्वाड बताइए। तब बताया, तब हमको लगा कि नहीं ठीक है। एज अ फादर, एज अ गार्जियन, ये कहेंगे ईशान किशन को परफॉर्मेंस ऐसी रखो कि टीम इंडिया से में वापसी का वो मौका ना आए, टीम इंडिया में बने रहो, ऐसा होगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमेशा परफॉर्मेंस ऐसा रहे और बेहतर हो। हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि वो रन बनाता जाए, टीम को जिताता जाए, जिस टीम में भी रहे उसको जिताता जाए। अभी देश के लिए है तो फिर देश को जीतना चाहिए। अब भारत के लिए गौरव का पल बनाए, भारत को गौरव का पल बनाए, ट्रॉफी जीते हम लोग। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ईशान किशन के पापा थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था खुशी इतनी हुई कि विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा वाकई टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप के लिए चयनित हो गए हैं। लेकिन अब अच्छा लग रहा है और अब प्रार्थना भी यही होगी कि वो लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहें ताकि। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर मिल रही है। नदिया में प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान। बिहार ने एक बार फिर विकास के लिए एनडीए सरकार को भारी बहुमत दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में, बंगाल में भी बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार ने एक ही आवाज में जंगल राज को नकार दिया। अब हमें पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज से छुटकारा पाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश तेजी से विकास चाहता है। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है। नदिया में प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी हुंकार, बड़ा बयान। बिहार ने एक बार फिर विकास के लिए एनडीए सरकार को चुना है, भारी बहुमत दिया है। बिहार ने बंगाल में भी बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार ने एक ही आवाज में जंगल राज को नकार दिया। अब हमें पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज से छुटकारा पाना है। आज देश तेजी से विकास चाहता है। और हिजाब विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बयान दिया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि नीतीश कुमार पिता की तरह है। पिता बेटी की रिश्ते में विवाद ठीक नहीं है, विवाद की बात करना दुख की बात है। तो हिजाब विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पिता की तरह है, पिता बेटी के रिश्ते पर विवाद ठीक नहीं है, विवाद की बात करना दुख की बात है। ये विवाद की बात है, आप लोगों ने विवाद बनाया, ये विवाद की बात है। बाप बेटी का मामला विवाद होता, ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। अरे वो बेटी है, वो मुख्यमंत्री मैं मुख्यमंत्री का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, पर वो आदमी अपनी बेटी समझता है सबको या क्या समझता है? अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ ये विवाद कहना ही मुझे दुख देता है। बाप बेटी के बीच में ऐसा होता है? कुछ बेटी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात की और उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने को लेकर बधाई दी।
नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में संजय सरावगी के नेतृत्व में पार्टी का संगठन और मजबूत होगा और बीजेपी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक धरती के उपज हैं और इतने कर्मठ, परिश्रमी और ध्येय के पक्के हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पहले से भी संगठन जहां सुदृढ़ रहा है, लेकिन इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में बिहार के लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और सुदृढ़ और सबल बनाने में दिन रात लगेगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन सोमवार को पहली बार पटना आएंगे। नितिन नवीन के स्वागत को लेकर बीजेपी जबरदस्त तैयारी कर रही है। नितिन नवीन के स्वागत की पूरी तैयारी पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा देख रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि पूरे बिहार के शक्ति केंद्रों से पार्टी के नेता पटना पहुंचेंगे। बिहार के लाल को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लिहाजा उनके स्वागत के लिए पटना समेत पूरा बिहार तैयार है। के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आने वाले हैं और उसके पहले बिहार भाजपा के द्वारा उनकी स्वागत की बड़ी तैयारी की जा रही है। जिम्मेदारी दी गई है जीवेश मिश्रा को। जीवेश जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कितनी तैयारी हुई? जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संपूर्ण भाजपा का है। किसी एक व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्य के लिए जवाबदारी नहीं होती है। सभी कार्यकर्ता मिलकर के इसमें अलग अलग तरीके से सबको जवाबदारी दी गई है। हम समझते हैं कि कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी पहली बार 23 तारीख को पाटलिपुत्र की पावन धरती पर आएंगे। दिन के 12 बजे उनका आगमन होगा, 12:05 पर, ऐसा अभी तक सूचना है। और हम समझते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं में, अपने मंच मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं और अन्य जो कार्यकर्ता हैं पटना के अगल बगल के, पूरे बिहार के, सभी उत्साहित हैं। और पूरे बिहार के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भी यहाँ जुटेंगे। पूरी तैयारी उसकी हो रही है। स्वयं कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त होकर के तैयारी की जगह भी मांग रहे हैं। हम कहाँ रहेंगे, किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार से अपने नए अध्यक्ष जी का पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत करें। एक गजब का उत्साह। क्या पूरे बिहार से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे पटना? शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं ने स्वतः इच्छा जताई है कि हमारी भी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। हम लोग विचार कर रहे हैं और कार्यकर्ता जो अपने स्तर से बड़े पैमाने पर यहाँ जुटेंगे, आप देखिएगा कि जो उत्साह है वो गजब का उत्साह है। भूतो न भविष्यति। हम समझते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम इससे पहले नहीं हुआ। पटना की सड़कों पर भी उत्साह देखने को मिलेगा स्वागत को लेकर के? बिल्कुल मिलेगा। पटना में तो और उत्साह मिलेगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार नॉर्थ ईस्ट से बने हैं, पटना से बने हैं। तो स्वाभाविक है ना कि जो मेरे घर का लाल, पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता लगा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर निशाना साधा और पूछा कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में इतने कम में फ्लैट कैसे खरीद लिया। संजय जायसवाल ने कहा कि लालू परिवार ने जिस तरह संपत्ति बनाई है, जनता उसके बारे में जानना चाहती है। तो हमेशा कहता हूं कि राबड़ी जी को और उनके बेटे तेजस्वी जी को यह बता देना चाहिए कि 3.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में कैसे खरीदा जाता है। बिहार के सभी युवा मुद्रा लोन से लोन ले लेंगे और खरीद लेंगे। तो ये सब जो आप जो करते हैं वही वापस मिलता है। जिस तरह के घोटाले लालू जी ने और राबड़ी जी ने दिया है, आज उसका हश्र हम लोग उनके परिवार का सबके सामने देखें।